Hi guys. Now after the declaration of final results of RBI Grade B 2025 examination, the next most important event is the notification of RBI Grade B 2026 examination, which is expected in the month of June and July. I already informed you this. But in order to appear for RBI Grade B 2026 examination confidently, you need to complete the syllabus, and that is why in this video I will be discussing with you next 90 days study plan through which you can complete the syllabus of RBI Grade B examination. उसके बाद you will be having the time for revision also, giving the mock test also, and उसके बाद you can give the examination with confidence. तो क्या है वो 90 डेज का प्लान, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आई विल बी टेलिंग यू डे वाइज स्टडी प्लान कि आपको हर दिन कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। एंड ऑल्सो आई एम हैविंग अ सरप्राइज एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर। तो सबसे पहले इफ आई बाइफरकेट माय 90 डेज स्टडी प्लान, सो इसको मैं 3 अलग अलग फेजेस में बाइफरकेट कर रहा हूं। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April. सो 1st April से 30th April इज द फर्स्ट साइकिल, second cycle is 1st to 31st May, and third cycle is 1st to 30th June, right? So here what you have to do ultimately, first cycle mein you need to complete the management, you need to complete the reasoning, along with that current affairs for Feb and March month. Then moving on to second cycle, there you have to complete economic and social issues, then quantitative aptitude, and then you have to complete the current affairs of April and May month. Moving on to the last cycle, you have to complete the finance, you have to complete the English and करंट अफेयर्स ऑफ द जून मंथ। व्हाट अबाउट आफ्टर दैट, अगर इसके यहां तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो उसके बाद क्या रहने वाला है, दैट आई विल आल्सो टेल यू। बट यहां पे जो 90 डेज स्टडी प्लान मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये 90 डेज स्टडी प्लान जो है बेसिकली ये नोटिफिकेशन से पहले का है, ठीक है। मतलब नोटिफिकेशन के पहले का टाइम हम ले रहे हैं, नोटिफिकेशन इसके बाद आएगा तो उसके बाद भी यू विल बी हैविंग 45 टू 50 डेज। उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दैट आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट साइकिल की, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April टिल 30th April, ठीक है। सो यहां पे वी विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस इन 3 शिफ्ट। इसको हम 3 शिफ्ट में यहां पर अपना पूरा जो स्टडी टाइम है उसको हम डिवाइड करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट एंड द इवनिंग शिफ्ट। तो यहां पे जो हमारा फर्स्ट साइकिल है दैट इज 1st to 30th April 2026। यहां पे यू विल बी स्टार्टिंग विद मैनेजमेंट इन द मॉर्निंग शिफ्ट, यहां पर आप मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। आफ्टरनून में यू विल बी हैविंग करंट अफेयर्स जो कि अक्रॉस ऑल द साइकिल्स इट विल रिमेन सेम, एंड इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी स्टार्टिंग विद द रीजनिंग कंपोनेंट, ठीक है। चलिए सो व्हाट यू हैव टू डू, 1st April को यू विल बी कंप्लीटिंग इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। आफ्टरनून शिफ्ट में करंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहना है, एंड देन इवनिंग शिफ्ट में यू हैव टू स्टार्ट द अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज दैट विल गो टिल 3rd of April। 2nd April में यहां पे मैनेजमेंट टॉपिक में साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन रिलेशंस एंड साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। 3rd April मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजरियल रूल्स, नज थ्योरी। ये आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है। मूविंग ऑन टू 4th April, 4th April को यू विल बी कंप्लीटिंग मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंड इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी स्टार्टिंग अ फ्रेश टॉपिक इन द रीजनिंग कंपोनेंट दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग व्हिच विल गो ऑन, ठीक है। देन 5th एंड 6th April को यू विल कंप्लीट द टॉपिक पर्सनालिटी, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, बिग 5 मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी, कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। Then moving on to 7th April, 7th April को यहाँ पे you will cover the topic perception, concept, perceptual errors, and you will be starting the topic syllogism. Evening shift में reasoning element में that will go on till 8th of April. Then 8th of April को management वाले part में morning shift में you will be starting motivation, concept, importance, content theories में Maslow need theory and Eldfor's ERG theory आपको पढ़ना है। Then 9th April में you will be covering Macklen's theory of needs, Herzberg's two-factor theory and process theories like Adams equity theory, Vroom's expectancy theory, ये आपको कंप्लीट करना रहेगा। एंड इवनिंग शिफ्ट में 9th April को you will be starting the direction sense, ठीक है। 10th and 11th April को you will be covering leadership, concept theories, trait, behavioral contingency, charismatic, transactional and transformational leadership, and evening shift में you will be starting the inequality वाला टॉपिक, ठीक है। Then moving on to 12th April, 12th April को you will get emotional intelligence, concept, importance, dimensions, ये आपको कवर करना है, and you will be starting ranking and order on 12th April, that will go until 14th of April। 13th April को मॉर्निंग शिफ्ट में मैनेजमेंट में you will be covering analysis of interpersonal relationship, transactional analysis, जोहरी विंडो। 14th April को conflict, concept, sources, types, management of conflict। 15th April को you will be starting in the मॉर्निंग शिफ्ट में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कंसेप्ट, कर्ट लेविन थ्योरी ऑफ चेंज। इवनिंग शिफ्ट में आप स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है।
16-17 में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, स्ट्रेटजीज फॉर चेंज, थ्योरी ऑफ प्लान चेंज, लेविस चेंज मॉडल, एक्शन रिसर्च मॉडल, पॉजिटिव मॉडल, एंड यहाँ पे ब्लड रिलेशन विल कंटिन्यू on 16th and 17th as well. Moving on to 18th April. 18th April को you will be covering meaning of ethics, why ethical problems occur in business, and evening shift में seating arrangement you will be covering. 19th and 20th April theories of ethics, utilitarianism, weighing social cost and benefits, rights and duties, justice and fairness, ethics of care, and यहाँ पे input output वाला topic you will be completing. 21st अप्रैल को इंटीग्रेटिंग यूटिलिटी, राइट्स, जस्टिस एंड केयरिंग एंड ऑल्टरनेटिव टू मॉरल प्रिंसिपल्स, एंड यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में पजल्स आपको करने रहेंगे. 22nd अप्रैल वर्च्यू एथिक्स, टेलियोलॉजिकल थ्योरीज, इगोइज्म थ्योरी, रिलेटिविज्म थ्योरी, मॉरल इश्यूज इन बिजनेस, एंड यहाँ पे स्टेटमेंट एजम्पशन वाला टॉपिक 22nd अप्रैल को आपको करना रहेगा. 23rd अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में एथिक्स इन कंप्लायंस, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग एक्सेट्रा. इवनिंग शिफ्ट में स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन. 24th and 25th अप्रैल को you have to do ethical principle in business, introduction, organization structure and ethics, role of board of directors, best practices in ethics program, code of ethics, code of conduct etc. and यहाँ पे statement cause and effect वाला topic you have to complete. 26th अप्रैल corporate governance, factors affecting corporate governance, mechanism of corporate governance, and यहाँ पे statement augment वाला topic you will be completing on 26th of अप्रैल. ठीक है. 27th and 28th अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में कम्युनिकेशन, स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल्स, ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन. इवनिंग शिफ्ट में स्टेटमेंट कंक्लूजन. एंड 29th अप्रैल को यू विल बी डूइंग वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा सफिशिएंसी वाला टॉपिक यू विल बी डूइंग इन द इवनिंग शिफ्ट. और यहाँ पे 30th अप्रैल को यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड रीजनिंग सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि आपने सही डायरेक्शन में एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपरेशन की है या नहीं की. ठीक है. डू नॉट स्किप दिस पर्टिकुलर यू कैन से टास्क गाइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीवाईक्यूज एनालाइज करना. तो पीवाईक्यूज तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. ठीक है. नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा. फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वो उसे ज्वाइन कर लीजिए एंड यू विल गेट द पीडीएफ, जिसको फॉलो करके आप 90 डेज में सिलेबस खत्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आप रिलीजियसली से फॉलो करते हैं, बिलीव मी दैट विल बी गेम चेंजर इन योर प्रिपरेशन जर्नी. तो अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आपको लग रहा है कि आप लेट है, आप इस टाइम टेबल को फॉलो करिए. यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन इन द सिलेबस. चलिए मूविंग ऑन टू द सेकंड साइकिल, 1st से 31st में यहां पे यू विल बी स्टार्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज मॉर्निंग शिफ्ट में. आफ्टरनून शिफ्ट में अप्रैल एंड मई के करंट अफेयर्स यू विल बी स्टार्टिंग, जो कि पूरे मंथ आप करते रहेंगे. एंड इवनिंग शिफ्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको स्टार्ट करना है. ठीक है. देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको डे वाइज करने हैं. 1st एंड 2nd मई को यू विल बी कवरिंग मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड HCF एंड LCM यू विल बी डूइंग इन द इवनिंग शिफ्ट. Then 3rd and 4th में को मॉर्निंग शिफ्ट में पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड नंबर सिस्टम इन द इवनिंग शिफ्ट. 5th एंड 6th में को यू विल बी कवरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, एंड इवनिंग शिफ्ट में परसेंटेज आपको करना रहेगा. 7th एंड 8th में को इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लाइक 5-year प्लान्स, LPG रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी. एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन इन द इवनिंग शिफ्ट. Then 9th and 10th में को मॉनेटरी पॉलिसी सिंस रिफॉर्म्स ऑफ 1991, प्रॉफिट एंड लॉस इन द इवनिंग शिफ्ट. 11th एंड 12th में को मॉर्निंग शिफ्ट में फिस्कल पॉलिसी सिंस रिफॉर्म्स ऑफ 1991 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा इवनिंग वाले शिफ्ट में. मूविंग है 13th एंड 14th में इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, इवनिंग शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. 15th and 16th में को इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट लिंकेजेस विद द इकोनॉमी. दो दिस टॉपिक यू विल बी कवरिंग इन डिटेल इन द फाइनेंस कंपोनेंट, बट सिंस इट इज मेंशन्ड इन द ESI आल्सो, सो यहाँ पे आपको बेसिक वे में चीजें कवर करनी रहेंगी. एंड फॉर दैट 2 days आर मोर देन सफिशिएंट. इवनिंग शिफ्ट में पार्टनरशिप एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस. 17th एंड 18th में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरेज इन द इवनिंग शिफ्ट. 19th में रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन लाइक एशियान, G20, ब्रिक्स, SCO, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बिम्स्टेक. एंड इवनिंग शिफ्ट में टाइम एंड वर्क. 20th एंड 21st में ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंड देन पाइप्स एंड सिस्टर्न इन द इवनिंग शिफ्ट. 22nd में एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड कवरेज है, सो 1 day would be sufficient. एंड टाइम एंड डिस्टेंस इन द इवनिंग शिफ्ट हियर. Then 23rd and 24th export import policy, right?
एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स आपको पढ़ना है इवनिंग शिफ्ट में। देन 25th में को आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि बहुत ही यू कैन से छोटे टॉपिक हैं एंड they are the you can say least important topic in the RBI grade B ESI component. ठीक है, these topics are international economic issues, services sector in India, political economy. ठीक है, तो ये it is possible to complete them in a day basically, तो ये आपके लिए आराम से आप कर सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला टॉपिक आपको यहां पर करना रहेगा। 26th में मल्टीकल्चरलिज्म, यहां से सोशल इश्यूज आप स्टार्ट करेंगे। सो 26th में मल्टीकल्चरलिज्म नंबर सीरीज इन इवनिंग शिफ्ट। 27th में डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन द मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में मिक्स्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। 28th में अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन इन द मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 29th में जेंडर इश्यूज इन द मॉर्निंग शिफ्ट, देन इवनिंग शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी। एंड 30th में को सोशल जस्टिस इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड मेंसुरेशन 2D एंड 3D इन द इवनिंग शिफ्ट। और 31st में को यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड क्वांट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके मन में डेफिनेटली आ रहा होगा, सर हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है, राइट? देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स से कोई ज्यादा कोरिलेशन है नहीं चीजों का। द थिंग इज कि आपको यहाँ पे क्वालिटी पढ़ाई करनी है। अगर आप यहाँ पे वर्किंग एस्पिरेंट नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, देन गिव एज मच टाइम एज यू कैन गिव। ठीक है, जितना टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम दीजिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड आपकी मजबूरियां हैं, तो यहाँ पे ट्राई करिए जितने घंटे आप दे सके, 5 आवर 6 आवर 7 आवर, जितने भी आप दे देंगे उतना ज्यादा रहेगा। बट द थिंग इज कि नंबर ऑफ आवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्वालिटी स्टडी कैसी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे 2 आवर्स में भी इतना पढ़ लेते हैं कि उतना कोई 5 आवर्स में नहीं पढ़ पाता है। कुछ लोग 10 घंटे भी बैठे रहते हैं बट वो प्रोडक्टिविटी नहीं आती। तो इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी कि आप कितनी क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट साइकिल, दैट इज 1 जून से 30 जून का जो हमारा लास्ट साइकिल है। यहां इन द मॉर्निंग शिफ्ट यू विल बी स्टार्टिंग द फाइनेंस कंपोनेंट, इवनिंग शिफ्ट में आप यहां पर करेंगे इंग्लिश कंपोनेंट। ठीक है, और आफ्टरनून में करंट अफेयर्स फॉर द जून मंथ। ठीक है, साथ साथ में आप लेकर चलेंगे इसे। स्टार्ट करते हैं 1 जून। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इवनिंग शिफ्ट। 2 जून फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। 3 जून में बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिडबी, एक्सिम, नबार्ड, एनएचबी, नेफिड, इनके बारे में यू हैव टू कवर। इवनिंग शिफ्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 4 जून रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, एंड इवनिंग में इवनिंग में आपको यहाँ पर नाउन्स वाला टॉपिक पढ़ना है। 5 जून रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड प्रोनाउन यू हैव टू कवर इन द इवनिंग शिफ्ट। 6 and 7 जून को you will be covering about the non-banking system related to NBFCs and evening shift में you have to cover the verbs। 8 जून development in digital payments और evening shift में यहाँ पर tenses आपको पढ़ना रहेगा। 9th to 11th जून आपको पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, दैट इज व्हाई आई हैव एलोकेटेड 3 days फॉर दिस टॉपिक। एंड इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी कवरिंग मॉडल्स। 12th and 13 जून फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में कंडीशनल सेंटेंसेस। 14th and 15 जून को बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, अगेन इंपॉर्टेंट में थोड़ा सा टेक्निकल भी है, एंड यहाँ पे प्रेपोजिशंस यू हैव टू कवर इन द इवनिंग शिफ्ट। 16th जून मॉर्निंग शिफ्ट में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, ब्रॉड ट्रेंड्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस इन द इवनिंग शिफ्ट। 17 जून मॉर्निंग शिफ्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन, इवनिंग शिफ्ट में कंजंक्शंस। 18th and 19th जून alternate source of finance, private and social cost benefit, public private partnership, इवनिंग शिफ्ट में आर्टिकल्स। 20th जून को कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर एंड यहाँ पे एडजेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं इवनिंग शिफ्ट में। 21st जून द यूनियन बजट कंसेप्ट्स, अप्रोच एंड ब्रॉड ट्रेंड्स, और यहाँ पे डिटर्मिनर्स आपको करने हैं इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, देन 22nd जून बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें सिर्फ बैलेंस शीट आपको पढ़ना है, और यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में एडवर्ब पढ़ना है। देन 23rd जून प्रॉफिट एंड लॉस, इवनिंग शिफ्ट में एक्टिव पैसिव। 24 जून कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इवनिंग शिफ्ट में फ्रेजल वर्ब्स। 25 जून रेशियो एनालिसिस, उसमें से लिमिटेड रेशियोज करने हैं अभी, डेट टू इक्विटी, डेटर डेज और क्रेडिटर डेज, ये करने हैं आपको इवनिंग में, इडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड 26 जून को आपको करना है इन्वेंट्री टर्नओवर, रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये वाले रेशियोज करने हैं, एंड इवनिंग शिफ्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। 27 जून इन्फ्लेशन, डेफिनेशन, ट्रेंड्स, एस्टिमेट, कॉन्सिक्वेंसेस, और इवनिंग शिफ्ट में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। 28 जून डब्ल्यूपीआई सीपीआई कंपोनेंट्स एंड ट्रेंड्स, रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स इन द इवनिंग शिफ्ट। एंड 29 जून को स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, और इवनिंग शिफ्ट में आपको पढ़ना है क्लोज टेस्ट। एंड 30 जून को यू विल बी कवरिंग द इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड द फाइनेंस प्रीवियस ईयर पेपर्स।
Now, this is about the 90 days study plan till 30th June starting from 1st of April. Now, the question is कि अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आता है इसके बाद, ठीक है, सपोज 30th जून तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, देन इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आपने 30th जून तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट रिवीजन पार्ट, यू हैव टू स्टार्ट गिविंग द मॉक्स। ये दो चीजें आपको करनी है, रिवीजन और मॉक्स। और अगर कुछ टॉपिक्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप उन्हें भी यहां पर गो थ्रू कर सकते हैं। अगर यहां पर नोटिफिकेशन आ जाता है, सो इन दैट केस आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन आ जाता है देन आप इमीडिएटली सिर्फ और सिर्फ फेज 1 की प्रिपरेशन करेंगे। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स तो आपका चलना ही है, फेज 2 का फिर टच नहीं करेंगे अगर इस बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है तो, ठीक है। मतलब ये तो आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि 30 जून तक डिफिकल्ट है नोटिफिकेशन आना। अगर आ जाता है तो आप ये पूरा जो मैंने फेज 2 फेज 1 को इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको बताया वो तो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, यू कैन सी जून लास्ट वीक में, देन इन दैट केस नोटिफिकेशन के बाद यू आर नॉट सपोज टू पिक एनी फेज 2 टॉपिक, इमीडिएटली सिर्फ और सिर्फ फेज 1 टॉपिक पर फोकस करना है, बिकॉज उसके बाद आपके पास हार्डली 45 टू 50 डेज का ही टाइम बचेगा फॉर द फेज 1, और उसमें आपको पूरी तरीके से फोकस फेज 1 पर रखना है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कि कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने घंटे पढ़ाई करना है, नोटिफिकेशन आया तो क्या करना है इस बीच में, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या करना है, ठीक है। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। सो यहाँ पे हमने मोस्टली सारे ही एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। सो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और करना चाहते हैं, सो गाइस अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, आप हमारे साथ कर सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी का जो हमारा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसके थ्रू। तो यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव दैट इज सुपर प्रीमियर लीग, हियर वी हैव कम अप विद द इनिशिएटिव जहां पे आपको हमारा आरबीआई ग्रेड बी कोर्स मिल रहा है एट जस्ट 7299 विद 18 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी, 12 प्लस 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी एक्स्ट्रा, ठीक है। बट यहाँ पे यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश, आपको यहाँ पे कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश, ठीक है जी। एंड ये अनलिमिटेड ऑफर नहीं है, दिस इज वैलिड ओनली टिल 31st ऑफ ओनली, यहाँ पे जो ये ऑफर जो वैलिड है सिर्फ 31st तक ही है, ठीक है जी, 31st ऑफ मार्च तक ही वैलिड है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अभी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन अगर आपने थोड़ा टाइम और स्पेंड कर दिया देन डेफिनेटली आपको डिले हो जाएगा। यहाँ पे गाइस आई होप यू आर अवेयर कि वी हैव लॉन्च द नाबार्ड फाउंडेशन कोर्स, वी हैव लॉन्च द सेबी फाउंडेशन कोर्स एज वेल, और आरबीआई तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, जो कि आपको करना भी चाहिए, पीएफआरडी, सीडीबी एक्सेट्रा, देन गाइस गो फॉर द सुपर पैक। सुपर पैक के थ्रू आपको ये सारे कोर्स एक्सेसिबल रहेंगे, 8+ एग्जाम्स वी आर कवरिंग एज अ पार्ट ऑफ सुपर पैक। सो इसके लिए फिर आपको नाबार्ड का सेपरेट कोर्स, सेबी का सेपरेट कोर्स, पीएफआरडीए का, आईएफएससी का, ये सब आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, everything will be provided as a part of super pack, and as a part of this sale that is super premier league, it is available at just 9299 with again 12 plus 6 months of validity, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे एडिशनल 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है, 18 मंथ्स, मतलब इसमें तो आप 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करें तो यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश, अगेन दिस इज वैलिड टिल 31st ऑफ मार्च ओनली, सो हरी अप, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, और ये वैलिडिटी भी जो ये ऑफर है ये भी लिमिटेड टाइम के लिए है। इसे कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, सो लेट मी टेल यू, 2 ऑप्शंस हैं, आइदर यू कैन रेफर द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मेंशन है उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेक्स्ट बुक पर जाइए, गूगल पर जाइए, टेक्स्ट बुक टाइप करिए, ओपन द फर्स्ट वेबसाइट, देन यू कैन सी हियर, यहाँ पे सुपर कोचिंग ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। सुपर कोचिंग पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीपल एग्जाम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। Yes, you can see on the left hand side multiple exams are there. You need to find the regulatory board exams. ये आपने इसको फाइंड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी का भी कोर्स है, सुपर पैक का भी कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको 8+ एग्जाम्स का कोर्स अवेलेबल होंगे। सपोज यू आर इंटरेस्टेड फॉर आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, सपोज आप आरबीआई के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपने यहाँ पर क्लिक किया आरबीआई ग्रेड बी में, देन यू हैव टू स्क्रॉल इट डाउन, ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डेमो क्लासेस, कौन कौन से मेंटोर्स हैं, देन फर्दर आपको डेमो नोट्स, देन फर्दर यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। एंड आफ्टर दैट यू कैन एनरोल इट, आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अभी जो प्राइस आपको दिख रहा है ये आपको पे नहीं करना है, आपको अप्लाई कूपन पे आना है, यहाँ पर जो भी कोड अप्लाइड यू हैव टू रिमूव इट एंड यूज द कोड प्रकाश, आप इसको अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे इमीडिएटली द प्राइस दैट आई हैव शोन यू 7299 वो आपको रहेगा, एंड यहाँ पे यू कैन सी 12 प्लस 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आई डोंट थिंक इससे अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है गाइज आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर कैसा हुआ था, लास्ट ईयर आपको याद होगा सेकंड हाफ में सारे नोटिफिकेशन आ गए थे और स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। इस साल भी सेम ट्रेंड ही एक्सपेक्टेड है, नंबर ऑफ वैकेंसीज और ज्यादा एक्सपेक्टेड है, बट द थिंग इज कि अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं।
अगर 2-3 महीने और निकल गए, फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा, फिर बैक टू बैक नोटिफिकेशन आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एज सुन एज पॉसिबल। सो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल इट। यहाँ पे 3 EMI का ऑप्शंस भी है और आप लमसम भी यहाँ पर पे कर सकते हैं। लेकिन वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, दैट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड प्रकाश, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो मैंने आपको शो किया है। अगर कोड अप्लाई नहीं करते तो नो डिस्काउंट विल बी अवेलेबल। एंड अगर आपको यहाँ पर पीडीएफ चाहिए इस सेशन का एंड ऑल्सो द करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, डू ज्वाइन में टेलीग्राम ग्रुप, इसके थ्रू बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहती है। सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद गाइस।